अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम बायोलॉजी के पोर्शन में से यानी कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पोर्शन में से जो कि सिंध टेक्स्ट बुक का है उसमें से नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है रिलेटेड थे फर्स्ट ईयर से वो कवर कर चुके हैं। जैसे कि पिछला लेक्चर जो था वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर था। आज जो है हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट को हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरे वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लगी हुई है जो कार्बो जो होता है वो बराबर होता है कार्बन से, और हाइड्रेट जो होता है वो वाटर के बराबर होता है। लिटरली अगर इसकी मीनिंग देखी जाए, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स के वाटर कंटेनिंग। ठीक है, द वाटर कंटेनिंग कार्बन। इसकी मीनिंग लिटरली क्लियर हो गई कि कार्बो और हाइड्रेट दो अलग अलग लफ्ज हैं और जिनका कॉम्बिनेशन हमें यह बताता है कि वाटर कंटेनिंग कार्बन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 10 बायोमोलिक्यूल कॉन्टेन। अभी बायोमोलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास मोस्टली जैसे कि 6 एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उनमें से 3 जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एलिमेंट हमें इसमें देखने को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन में। ओके, एस एलिमेंट वेयर द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सिंपल रेशो। अब कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमें सिंपलेस्ट रेशो में मिलेंगे। सिंपल रेशो में मिलेंगे, वो रेशो होगा 2:1 की फॉर्म में मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो एस देखें तो वेयर एज एन इज द okay, the journal formula of carbohydrate molecule is CnH2n and ON। यहाँ पे n क्या जाहिर करेगा, ये होल नंबर को जाहिर करेगा। ठीक है, होल नंबर। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आयोपेक नेमिंग सिस्टम। आयोपेक नेमिंग सिस्टम अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट का नाम, तो इससे इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का आयुपेक सिस्टम में नाम जो होगा वो होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, कार्बोनाइल्स आर एल्डिहाइड्स, या तो कीटोन्स भी हो सकते हैं और एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। इनका मेन सोर्स जो होता है वो प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स हैं। प्लांट क्योंकि वो सिंथेसाइज करते हैं ज़्यादा। ठीक है, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट। वो इसे एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की फॉर्म ही आती हैं। अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। इसी तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल पाथवेज मेटाबॉलिक रिएक्शन से भी दूसरे मॉलिक्यूल्स मीन्स के बनाए जाते हैं। अदर बायोमोलिक्यूल्स भी बनाए जाते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर्स में भी यानी कि ग्लूकोज इसकी फैमिली से ही है जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। इफ फील्स देयर फॉर कॉल्ड सेक्रम, इसी की वजह से इनको सेक्रम या फिर सेक्राइल नाम दिया गया है, क्योंकि इनकी टेस्ट जो है वो क्या है, वो टेस्ट करने में ये स्वीट हैं। कार्बोहाइड्रेट फाउंड एबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबंडेंटली, यानी कि एबंडेंटली वर्ड का मीनिंग होगा बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलता है। सेल्यूलोज जैसा कि सेल वाल में मिलता है प्लांट की, और उसके साथ साथ पेपर बनाने में भी। स्टार्च इज स्टोर्ड इन द cereal grains, tuber, sugar cane. It plays both structural and functional role as well। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के ऊपर। आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको समझ में आ चुकी होंगी कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि वाटर कंटेनिंग कार्बन, और ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 2:1 होता है। और ये इनका आयोपेक नेमिंग सिस्टम के हिसाब से ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, या तो ये कीटोन्स होंगे या ये एल्डिहाइड्स होते हैं। मेन सोर्स
इनका क्या होता है, प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इसे एज अ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके साथ साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी इनसे बनते हैं। और ये क्या होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं और उसके साथ साथ इसी वजह से सेक्रम या फिर सेक्राइड इनका नाम दे दिया गया है, जो कि क्लासिफिकेशन में मज़ीद क्लियर हो जाएगा आगे जो बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट जो है एबंडेंटली मिलते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्लांट की सेल वाल में सेलुलोज मिलता है, पेपर एंड स्टार्च, ये और स्टार्च जो है स्टोर्ड होता है सीरियल ग्रेन्स में, ट्यूबर, शुगर केन एंड ईटीसी, इट प्लेस बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। आई होप कि आपको ये वीडियो आज समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।